हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो ऑल इज वेल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्पोकन हैवी में। एंड दिस इज अमित सिंह। फ्रेंड्स, आई विल ट्रेन यू टू स्पीक इंग्लिश इन इजी एंड इफेक्टिव मैनर। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था अंग्रेजी सीखने का जबरदस्त तरीका। फ्रेंड्स, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अंग्रेजी बोलना बोलना कैसे शुरुआत करेंगे, इसके लिए जबरदस्त वीडियो मैंने अपलोड किया है जो कि आपको मजबूर कर देगा अंग्रेजी सीखने के लिए। फ्रेंड्स, जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और वहां से आप लिंक को फॉलो करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट सम बेसिक टर्म्स which are very important and beneficial for the students. In fact, friends, we cannot imagine English without these terms. तो हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे वो सभी जरूरी टर्म्स जो कि अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ क्विक लुक आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक हियर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इंग्लिश इज नॉट मियरली अ सब्जेक्ट, ओनली अ सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? एंड द सेकंड टर्म इज दैट लैंग्वेज। फ्रेंड्स, कोई भी लैंग्वेज कैसे बनता है? दैट इज लेटर से बनता है, वर्ड देयर आफ्टर सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, लेटर विल डिस्कस अबाउट लेटर एंड थर्ड टर्म विल डिस्कस अबाउट वर्ड and later on we'll discuss about sentence. That is very important. We must have idea about sentences. We cannot imagine कि अगर sentence के बारे में idea नहीं होगा तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं friends. Okay, and thereafter we'll have discussed the very important terms: subject, thereafter verb and thereafter object. So these three important terms of a sentence we must have idea. हम लोग को idea होना ही चाहिए friends. अगर idea नहीं होगा तो हम लोग सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट दीस टर्म्स। विल डिस्कस सो कंप्लीटली आज डिस्कस हम इन सभी चीजों पे करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा फटाफट से करूं और अच्छे तरह समझाने का प्रयास करूंगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो विल डिस्कस फर्स्टली दिस। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने पहले बताया कि लैंग्वेज बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले ये जानना, कोई भी लैंग्वेज, इधर इट इज हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, चाइनीज, एनी लैंग्वेज। फ्रेंड्स, व्हाट इज लैंग्वेज? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? लैंग्वेज क्या है, चाहे हिंदी में बोले या और किसी भाषा में बोले। तो मैं फ्रेंड्स लैंग्वेज के बारे में बता दूं, लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज अ मीडियम। लैंग्वेज is a medium. Language is a medium which helps us to communicate with others. So let's have a definition. Language is a medium which helps us to communicate with others. It's mean friends, language क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है, साधन है, माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार को किसी पर प्रकट करते हैं, मतलब अपने बातों को एक्सप्रेस करते हैं। That is what language. Different ways to express ourselves. That is what first term is that what we do a lot. वो क्या है फ्रेंड्स? स्पीकिंग। हम लोग अपनी बातों को स्पीकिंग करके, बोल करके अपनी बातों को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। एंड द सेकंड टर्म इज दैट इज राइटिंग। एंड द थर्ड टर्म इज दैट साइन लैंग्वेज, साइन और बॉडी लैंग्वेज। So there are three ways by which we can express ourselves. These are speaking, writing, sign language और body language. Friend, जो लोग डम और डेफ होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, उसके लिए, उन लोगों के लिए साइन लैंग्वेज होता है। बट जो लोग बोल पाते हैं वो स्पीकिंग करके, राइटिंग करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड मोर ओवर बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी स्पीक, व्हेन वी एक्सप्रेस। जब हम लोग अपनी बातों को किसी पे एक्सप्रेस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल, राइट? तो बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। दीज आर थ्री टर्म्स। तो एज डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया, लैंग्वेज है अपना। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वो है लेटर।
व्हाट इज लेटर फ्रेंड? लेटर किसको कहते हैं हम लोग? व्हाट इज लेटर? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर क्या है फ्रेंड्स? लैंग्वेज कोई भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो लेटर कहते किसको हैं, राइट? इन इंग्लिश लेटर अलग होगा, हिंदी में अलग होगा, और किसी भाषा में लैंग्वेज में लेटर अलग होगा। तो वी मस्ट हैव स्पेसिफिक डेफिनेशन जिसके द्वारा हम लोग ये जान पाएंगे कि लेटर चाहे कुछ भी किसी भी भाषा में वो होगा, राइट? तो मेरे हिसाब से व्हाट एवर एक्सपीरियंस आई हैव हैड ऑन द स्कोर ऑफ दैट आई वुड लाइक टू शेयर गाइस कि लेटर क्या है? इट हैज गॉट अ स्पेसिफिक शेप, इट हैज गॉट अ स्पेसिफिक साउंड, राइट? दैट इज कॉल्ड लेटर वी कैन से। बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ डिफरेंट मैनर टू कि लेटर किसको कहते हैं। ऐसा डेफिनेशन होना चाहिए फ्रेंड ताकि वो सभी लैंग्वेज के लिए फिट हो, राइट? तो लेट्स हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट of any language, the smallest unit of any language is called letter. So now we have definition here. The smallest unit of any language is called letter. It means किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लेटर। मतलब चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, उस सबसे छोटी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा फ्रेंड्स, उसी को हम लोग लेटर कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स? लेटर में हम उसको जान सकते हैं, दैट इज डेफिनेशन। लेटर का डेफिनेशन हो गया। तो लेटर का डेफिनेशन एग्जांपल में क्या कह रहा है? लेटर किसको कहते हैं? तो लेटर किसको कहेंगे हम लोग? लेटर किसको कहेंगे? It's mean it is if it is written like this A B C D and Z. तो these मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग फ्रेंड्स? लेटर। और अल्फाबेट्स को कहेंगे फ्रेंड्स अगर यहाँ से हम लोग लेटर मतलब ये इट्स नॉट इट मे बी इन सीक्वेंस ए बी सी डी हो। लेटर मतलब कि ए हो सकता है, जेड हो सकता है, सी सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अल्फाबेट then it will come in group ki A, B, C, D, it should be in such sequence. Got it guys? So I hope you have got what is the difference, in fact difference between letter and alphabet. Got it? So as we have had idea about कि letter कहते किसको friends? It's mean friend, देख रहे हो आप हम लोग शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से अंग्रेजी सीख रहे हैं friends। अल्फाबेट्स मींस लेटर से ABCD से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इट्स मीन वी आर गोइंग टू डेफिनेटली लर्न। आप पक्का सीखने वाले हो क्योंकि इससे यहाँ से अब कहाँ शुरुआत किया सकता है फ्रेंड्स? इट्स मीन यहाँ से शुरुआत करके ही कोई सीख सकता है। और हम लोगों ने कोई भी भाषा, हिंदी आपने कैसे सीखा, मतलब इन राइटिंग में कैसे सीखा, इस तरह सीखा फ्रेंड्स। इट्स मीन कि ये एक तरीका है, इसके द्वारा आप सीख सकते हो और अच्छा कर सकते हो। तो हम लोगों ने देखा डेफिनेशन फ्रेंड्स लेटर का। अब हम लोग करेंगे वर्ड। नाउ फ्रेंड्स शब्द। लेट्स एज डेफिनेशन इज ऑलरेडी रिटन हियर, तो मैंने लिख दिया ताकि समय को बचा सकूं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज गॉट परफेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। इट्स मीन इन हिंदी वी कैन हैव कि अक्षरों का है ना, अक्षरों का, वर्णों का, अक्षरों का ऐसा समूह है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शब्द। अ ग्रुप ऑफ लेटर व्हिच हैज गॉट परफेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, राइट? सो लेट्स हैव एग्जांपल। अगर यदि वर्ड को लेटर को कंबाइन किया जाए फ्रेंड्स, तो लेटर को कंबाइन G O and D, that's God. God means it is meaningful. It is meaningful. It means it must have perfect combination. जब हम लोग लेटर को कंबाइन करेंगे इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग निकलना चाहिए, then it will be called word. So now we have had definition of word and as well as keyword, मतलब word कहते किसको है। Got it friends? तो जो word जो होता है इट्स मीन वर्ड को पहले से फ्रेम है, वर्ड पहले से फ्रेम, इट्स मीन वर्ड हम लोग खुद से नहीं बना सकते। इट्स मीन बनाने के लिए क्या चाहिए? वी मस्ट हैव इमेंस नॉलेज, बहुत नॉलेज होना चाहिए, देन वी कैन फ्रेम वर्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट जो वर्ड पहले से फ्रेम है उसको हम लोग उसकी मदद से चीजों को, वर्ड को जानते हैं, वर्ड को कलेक्ट करते हैं और सीखते हैं। नाउ फ्रेंड्स सेंटेंस, वी हैव डेफिनेशन हियर। A group of word in proper syntax with proper meaning is called sentence. It's mean
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूहन होना चाहिए, एंड इट मस्ट हैव परफेक्ट मीनिंग, एंड वन थिंग इज देयर हियर फ्रेंड्स, सिंटैक्स, इट मस्ट हैव प्रॉपर सिंटैक्स, है ना. अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन प्रॉपर सिंटैक्स विद प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस. तो व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स हियर आई एम राइटिंग, सिंटैक्स मींस सब्जेक्ट, verb and agreement. It's mean syntax means subject verb agreement. This is very important term. Syntax सही होना चाहिए to be a sentence, right? Sentence means what? Sentence मतलब sentence हम लोग friends clause भी कह सकते हैं. Sentence means clause, and clause क्या है? Clause. Here I am writing clause. So sentence example I have written, I am rubbing it. Clause. To be a clause होने के लिए there must be at least a subject and a verb. It's mean S stands for subject and V stands for verb. मतलब clause होने के लिए, clause means what? Sentence. Clause, to be a clause, subject और verb होना चाहिए, right? So here we will have example of sentence. Sentence मतलब example ले लेते हैं friend. Sentence है I am teaching you English. मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं. This is sentence. Definition of sentence and example as well. Right friends? तो आगे important part. A sentence has got three specific part which has got a very important role. That is sentence में क्या है friend? देख लेते हैं हम लोग फटाफट. Sentence में first one is subject. Subject means कर्ता या subject means विषय, and the second one is verb, that's kriya, and the last term is object. Object means karma. So we'll have description or detail of all these terms which are very important to be a sentence. Sentence को फ्रेम करने के लिए इन सभी का आइडिया होना बहुत जरूरी है. अगर इसके बारे में आइडिया नहीं होगा तो हम लोग सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं कर सकते फ्रेंड्स, राइट? So let's have a definition and an explanation. Subject, right? सब्जेक्ट, हाउ कैन वी डिफाइन सब्जेक्ट? क्या सब्जेक्ट मींस विषय मींस जिसके विषय में हम लोग कुछ बताते हैं. जैसे कि 1 घंटे क्लास इंग्लिश का होगा तो इस सब्जेक्ट के विषय में लगातार हम लोग बताते हैं, उस विषय में बताते हैं. इट्स मीन डिफाइन डेफिनेशन से कर सकते हैं अ वर्ड अबाउट व्हिच वी स्पीक और say something in a sentence is called subject. Got it guys? A word about which we speak or say something in a sentence is called subject, right? तो subject मतलब जिसके हिंदी में कह सकते हैं a word about which we speak or say something. एक शब्द के विषय हम लोग कुछ कहते हैं वाक्य में, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. मतलब वाक्य में, जैसे एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, बिफोर अ व्हाइल आई पुट एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर. सपोज इंग्लिश ग्रामर. देन द सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट इन सेंटेंस? तो हाउ कैन वी, मतलब जैसे डिफाइन डेफिनेशन है अ वर्ड अबाउट व्हिच वी स्पीक और से समथिंग इन अ सेंटेंस. मतलब एक शब्द के विषय में कुछ कहते हैं, तो मतलब आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, मतलब आई के विषय में कहा जा रहा है कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं. तो हियर आई का मतलब आई के विषय में कहा जा रहा है. इट्स मीन आई हियर, आई क्या होगा फ्रेंड्स? यहां पे हो गया सब्जेक्ट, राइट? तो सब्जेक्ट कई बार सेंटेंस में ये पकड़ने में दिक्कत होती है कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने, राइट? तो सब्जेक्ट में बता दो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो सकता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट कैन बी, सब्जेक्ट हो सकता है आपका नाउन, सब्जेक्ट हो सकता है नाउन, सब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन, सब्जेक्ट हो सकता है आपका फ्रेज,
सब्जेक्ट समटाइम हो सकता है क्लाउड, समटाइम सब्जेक्ट समटाइम हो सकता है वर्ब भी, लाइक वर्ब मींस वॉकिंग, वॉकिंग इज अ वर्ब, ये सब्जेक्ट हो सकता है। एंड टू वॉक, इट्स मी subject can be noun, subject can be pronoun, subject can be phrase, subject can be clause, that's clause, subject can be clause, it's me। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेशन दिया, दैट इज एनफ गाइस। नाउ लेट्स मूव टू हैव आइडिया अबाउट सेपरेट वीडियो लेक्चर में फ्रेंड बताऊंगा कि हाउ सब्जेक्ट कैसे, सब्जेक्ट के विषय में कि नाउन सब्जेक्ट कैसे। तो नाउन इट्स मी नेमिंग, अगर ये यहाँ पे मैं कर दूं अमित सिंह इज टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, या प्रोनाउन कर दूं तो क्या होगा, सी या ही, कुछ भी, ही इज कमिंग, राइट। एंड अनदर थिंग इज दैट, तो एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूंगा और उसमें सब्जेक्ट के विषय में डिटेल बताऊंगा क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव टू हैव आइडिया अबाउट हियर क्रिया, क्रिया, राइट। वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मींस काम, एक्शन, राइट। तो हम लोग शॉर्ट में डेफिनेशन ले सकते हैं, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड को ही वर्ब कहते हैं, तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर इन माय वे, जैसे मैं क्लासरूम लेक्चर में बताता हूं स्टूडेंट को, तो आइए देखते हैं। वर्ब मतलब a word which shows an action or work done in a sentence is called verb, right? A word which shows an action or work done in a sentence is called verb, right? तो verb का एग्जांपल से कि मतलब go, example here, go, come, read, play, dance and so on friends। तो verb is very very important, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। we cannot imagine one single sentence without verb is part and parcel, so we must have command on verb के ऊपर में कमांड होना चाहिए, बिना verb के नहीं कर सकते हैं। एंड verb को हम लोग डिफाइन, verb टाइप ऑफ verb, when we talk about type of verb friend क्विकली ले लेते हैं हम लोग। verb मतलब कि कैसे पहचान, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज वर्ब इन अ सेंटेंस। इसके लिए अंग्रेजी में वाक्य में अंग्रेजी सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे फ्रेंड्स। इट्स मीन आपको अंग्रेजी में उस शब्द के से नॉलेज होना चाहिए कि इसका क्या मतलब, उसका रोल प्ले क्या है, मतलब कि किस तरह से एक्शन है या क्या है, ये जानना पड़ेगा। देयर इज नो टेक्निक एट ऑल, राइट। सो दैट इज व्हाई वी मस्ट हैव आइडिया। और अगर ये वर्ब को हम लोग लेंगे, वर्ब के बारे में जानेंगे, तो वर्ब क्या है, वर्ब के विषय में ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। ये क्या है, पहला एक है मेन वर्ब, मेन वर्ब को हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया। एंड देयर आफ्टर सेकेंड वन इज हेल्पिंग वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब वी कैन से हेल्पिंग वर्ब, राइट। और इस मेन वर्ब के दो पार्ट हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग देखते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिटिव verb, and the second one is intransitive verb, right? ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इसमें हम लोग डिटेल एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो लेक्चर बताया जाएगा वर्ब के विषय में, दैट यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया, डिटेल आइडिया इन इट। एंड हेल्पिंग वर्ब इट्स मीन व्हाट, हेल्पिंग वर्ब इट्स मीन लाइक इज, am, are, do, does, has, have, like this, okay, etc, राइट। तो लाइकवाइज हम लोग देख सकते हैं डेफिनेशन वर्ब का, देख ले वर्ब किसको कहते हैं, तो डिटेल में मैं बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में, और जब सेपरेट वीडियो लेक्चर बताऊंगा फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव टू हैव आइडिया अबाउट द थर्ड टर्म दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो फ्रेंड आप।
Okay. Now let's move to have idea about the third term, that is object. Object किसको कहते हैं, राइट? ये तीनों सेंटेंस में तीनों पार्ट बहुत जरूरी है फ्रेंड्स. अगर आपको इसके विषय में आइडिया है हो जाएगा, then you will be able to frame sentence in a proper manner. So it is very very important. वीडियो को स्किप नहीं करना है, प्रॉपर देखना है. तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. The third term is that friends object. Object means what? Object means कर्म. It's mean, let's have definition. Object means कर्म. A word which is affected by a word which is affected by verb in a sentence is called object. So now we have definition here. A word which is affected by verb in a sentence is called object. Object means, let's have example कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पता कर सकते हैं और क्या है ऑब्जेक्ट. जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, you are watching my video lecture. You are watching my video lecture or video. It's mean इस sentence. How can we find out object in sentence? मतलब जैसे definition है, a word which is affected by verb in a sentence called object. Affected by verb, here this is verb, right? ये verb हो गया, and here this is subject, right? And which is affected by verb. मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग? Means we can ask question पूछा सकता है. सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन पूछोगे what और whom से, then you will have object. What means क्या, and whom means किसे किसको, right? किसे और किसको, right? तो what and whom. तो सेंटेंस में यदि आप क्वेश्चन पूछोगे what और whom से, then you will find out what is object in the sentence. Let's have idea. से क्वेश्चन करें, what are you watching? तो you are watching my video. It's mean here जवाब क्या हो गया? वीडियो. तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट इन शॉर्ट. तो whom are you watching? तो whom, it's mean whom are you watching? We are not having answer. It's mean कि ये इस दोनों का इस्तेमाल हम लोग फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट को जानने के लिए ही करते हैं. तो अगर यदि व्हाट से क्वेश्चन में सवाल का जवाब मिलता है तो वो लिविंग ऑब्जेक्ट है, और अगर यदि whom से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और अगर यदि whom से क्वेश्चन में से जवाब मिलता है तो हम लोग क्या समझते हैं फ्रेंड्स? ये है लिविंग ऑब्जेक्ट, राइट? लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल इसमें कि दोनों चीज हो, राइट? तो जैसे कि सर इज टीचिंग अस इंग्लिश. इस वक्त में क्वेश्चन करते हैं इससे कि व्हाट इज सर टीचिंग, सर क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट इज सर टीचिंग, व्हाट से मैंने बताया था व्हाट से सवाल करना है. व्हाट इज सर टीचिंग, सर क्या पढ़ा रहे हैं? तो सर क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं. तो इंग्लिश क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. अनदर क्वेश्चन, whom इज, क्वेश्चन करते हैं whom इज सर टीचिंग, सर किसे पढ़ा रहे हैं? देन द आंसर इज सर इज टीचिंग अस. तो अस क्या हो गया फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट, राइट? तो आई होप यू गॉट टू नो दैट कि ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे सेंटेंस में. और वन थिंग मोर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि अगर यदि आपको सर इज टीचिंग अस इंग्लिश इस वाक्य में वी मस्ट नो इसका कॉम्बिनेशन. पहले जो है लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा. फ्रेंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यदि किसी सेंटेंस में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पहले आता है, देन यू मस्ट नो वन थिंग, दैट इज कि आपको यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा, सर इज टीचिंग इंग्लिश एंड देयर आफ्टर टू लगाना पड़ेगा, देन अस, देन सेंटेंस विल बी राइट. ओके सर, तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए प्राथमिकता दिया जाता है
अस पहले आया, इस सेंटेंस में भी अगर आया बाद में तो ये टू आया, टू emphasize it, right? Okay, sir is teaching English to us. Now sentence, both of the sentences are correct. So I hope friends you have got idea about subject, verb and object. In a separate video lecture I will explain about verb and subject as well. सब्जेक्ट कैसे से फंक्शन करता है, राइट? आई होप कि आपको आइडिया मिला और आप इसको देखिए, प्रॉपरली आइडिया लीजिए। एंड सब्जेक्ट वर्ब के विषय में आइडिया हो गया, लैंग्वेज के विषय में बताया, लैंग्वेज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ड, लेटर। और सेपरेट वीडियो लेक्चर मैं बताऊंगा काइंड ऑफ सेंटेंस, उसके विषय में जानकारी आपको हो जाएगी फ्रेंड, तब आप जान पाओगे। तो ये आई होप दिस वीडियो लेक्चर will help you out and stay connected with me, you will have lot many ideas। और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, इट्स मीन दैट वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फ्रेंड, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बेल आइकन हिट करेंगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, और आपका वीडियो लेक्चर मिस नहीं होगा फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।